सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई जब आप है ना अपनी लीड से बात कर रहे होते हैं और भाई आपकी लीड आपसे पता क्या बोलती है कि भाई आप मेरा पैसा लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी, ठीक है, या फिर दे दूंगा। तो भाई इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है और भाई ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है, किस रीजन से ऑब्जेक्शन आता है, सब कुछ अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बट मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना अच्छे तरीके से, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज चाहिए तो भाई आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो, मैंने सारी वीडियो बना रखी है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब सारे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर मैंने सारी सीरीज बना रखी है। तो भाई आप जाकर के देख सकते हो, अच्छे तरीके से सीख सकते हो और भाई अपनी लीड के ऑब्जेक्शन को हैंडल करके उनको अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई आपकी लीड जो बोलती है ना कि भाई पहले आप मेरा पैसा लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो भाई ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है, इसके पीछे को थोड़ा सा रीजन समझते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे नंबर 1 पे रीजन ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो भाई आप उससे बात कर रहे हो अच्छे तरीके से, लेकिन उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा। ट्रस्ट उसका है ना 2 तरीके से बिल्ड नहीं होता, या तो आप उसको अपनी अर्निंग नहीं दिखाते हो, आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स नहीं है, आपके यूट्यूब पर है ना थोड़ा वीडियो वगैरह नहीं बनी हुई है, तो भाई एक सोशल मीडिया हैंडल पर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लो, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम पे कर लो या फिर आप यूट्यूब पे कर लो, ठीक है। तो भाई ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, जिसके कारण वो ये ऑब्जेक्शन देता है। नंबर 2 रीजन निगेटिव थिंकिंग, ठीक है। तो भाई उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में, उसको है ना किसी ने ये बोल दिया होगा कि भाई जो ऑनलाइन बिजनेस होता है मैंने स्टार्ट किया था और भाई वो है ना सब कुछ फ्रॉड स्कैम होता है, लेकिन फ्रॉड स्कैम नहीं होता, वो बंदा काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी लीड है ना उसके माइंड के अंदर क्या रहता है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड स्कैम होता है। तो भाई इससे पहले मैं ही बोल देता हूँ कि भाई आप पहले पैसे लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो भाई नंबर 2 रीजन ये हो सकता है कि भाई उसकी नेगेटिव थिंकिंग हो, तो भाई उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। तो भाई नंबर 3 रीजन, उसको थोड़ा डर लग रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा कभी मेरे पैसे डूब जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे अर्निंग ना कर पाऊँ, ठीक है। तो भाई ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको बोल रहा है कि भाई आप मेरे पैसे लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। नंबर 4 रीजन हो सकता है आपने उसको अच्छी तरीके से बिजनेस प्लान तो समझाया, अच्छी तरीके से आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ पाई। कुछ प्रोस्पेक्ट को है ना बिजनेस समझ में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाती और आपसे बोलती है कि भाई पहले आप पैसा लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। तो भाई ये 4 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लीड ऑब्जेक्शन दे दिया, ठीक है। तो भाई इस पे फोकस करना है और भाई आगे से इन पर काम करना है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इस ऑब्जेक्शन को कैसे रिप्लाई करना है। तो भाई 2 सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। तो इससे आगे का जो पार्ट है ना वीडियो का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भाई मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन नंबर 1 पे आप उसको क्या बोलना है, तो भाई इसको सिंपल बोलना है कि देखो भाई जो आप बोल रहे हो ना कि भाई मेरा पैसा आप लगा दो, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो भाई उसको सिंपल बोलना है कि देखो डियर, हमारा जो सिस्टम है ना, हमारी जो कंपनी का सिस्टम है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारी कंपनी में ये रूल है कि भाई आप किसी प्रोस्पेक्ट का मतलब किसी स्टूडेंट का पैसा दे करके बिजनेस को स्टार्ट नहीं करवा सकते, ये हमारी कंपनी के बिल्कुल खिलाफ है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है। तो भाई इतना सुन करके थोड़ा आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, आपकी लीड होती है, समझदार होती है, वो आपसे क्या बोलेगा कि भाई इसमें जो आप पैसा लगाओगे उसको थोड़ी पता है, कंपनी को थोड़ी पता है कि भाई आप मेरा पैसा लगा रहे हो, तो भाई आपसे ये बोलेगा। तो भाई उसको क्या रिप्लाई करना है इस सिचुएशन में, तो उसको सिंपल बोल देना कि देखो भाई अगर चोरी चुपके से मैंने आपका पैसा लगा भी दिया तो भाई इसमें है ना कंपनी को पता चल ही जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इसमें कंपनी को पता चल गया तो भाई इसमें रिस्क होता है और भाई मैं इसमें रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी अपने करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, वरना एक बार भी पता चल गया तो भाई मेरे लिए बहुत ही बेकार हो सकता है। तो भाई जिसकी वजह से मैं आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपसे पैसा देना तो चाहता हूँ, लेकिन भाई ये कंपनी के बिल्कुल खिलाफ है, सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है कि भाई हम किसी का पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आपको अपनी लीड को समझाना है, वो बिल्कुल मान जाएगी कि भाई सिस्टम के खिलाफ है तो भाई पैसा
पैसा तो मुझको ही देना पड़ेगा, आपकी लीड बोलेगी। तो भाई इस प्रकार से उसको समझाना है, ठीक है। तो भाई आप बात कर लेते हैं नंबर 2 सोल्यूशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो सोल्यूशन है ना, ये बिल्कुल काम कर जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो भाई इसको सिंपल बोलना है कि देखो भाई आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप मेरा पैसा लगा दो और जब मेरी अर्निंग हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो भाई ये बताओ, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, उससे पूछना कि भाई आप कौन सी क्लास में हो, तो भाई वो बोलेगा 12th में हूँ या फिर 10th में हूँ। तो भाई आप मुझे ये बताओ, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो भाई क्या आपने प्रिंसिपल से ये बोला था कि भाई आप पहले आप मेरा पैसा लगा दो, एडमिशन दिला दो, कोर्स करवा दो, और जब मेरी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब या फिर कहीं पे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और जब मेरी जो नौकरी की पहली सैलरी आएगी, ठीक है, पहले मंथ जो पैसा आएगा उसके बाद मैं आपका मतलब स्कूल कॉलेज का सारा खर्चा दे के जाऊँगा, एडमिशन फीस दे के जाऊँगा, और भाई जो मैंने खर्चा किया वो सब कुछ दे के जाऊँगा। तो भाई आपने ऐसा बोला था क्या जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे? आपने अपनी लीड को इस तरीके से बताना है कि भाई जब आप अपने स्कूल कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, क्लास करने के लिए, आपने प्रिंसिपल को ऐसा बोला था क्या? तो भाई आपकी लीड आपसे पता क्या बोलेगी कि भाई ऐसा तो नहीं बोला था। तो भाई सिंपल आपको क्या बोलना है कि भाई ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है, आप अपना यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो भाई आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट होएगा, आप खुद का पैसा लगाओगे और भाई आपकी जो अर्निंग होगी ना वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, वो भाई आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। तो भाई आप भी ये बताओ मुझे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है केवल 2 से 3 हज़ार रुपये में, और भाई आप जो पैसा कमाओगे, स्किल सीखोगे, तो भाई आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। तो भाई फिर आप कैसे बोल सकते हो कि भाई आप मेरा पैसा लगा दो? तो भाई थोड़ा माइंड सेट को बदलो और भाई बिजनेस को स्टार्ट करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको समझाना है कि भाई जब आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, जब आपने वहाँ पे पैसा नहीं दिया, वहाँ पे आपने प्रिंसिपल को नहीं बोला, तो भाई इस बिजनेस में कैसे बोल सकते हो? और भाई वहाँ पे स्कूल कॉलेज में आपको सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिखाने के साथ साथ आपकी अर्निंग होती है, तो भाई यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो? तो भाई आपकी जो लीड है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी इस बात से, जैसे आप इस चीज़ को अपनी लीड के सामने बोलते हो। बाकी ये ऑब्जेक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और भाई वीडियो को अभी लाइक कर देना है, ठीक है। बाकी भाई मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।